नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑस एस्ट्रोलॉजी। मैं नीतू सिंह। दोस्तों, मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि वीडियो की अपडेट आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिसको देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम पर महावीर जी की यानी हनुमान जी की कृपा है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कुंडली में 10वें भाव में मंगल बैठा हो तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा मंगल शुभकारी होता है। ऐसा मंगल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। इससे आपके जीवन में हनुमान जी की कृपा बनी रहती है, क्योंकि इस 10वें भाव का मंगल बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। बहुत लोगों के घरों में रामायण पाठ होता रहता है। सुंदरकांड लोग खुद ब खुद पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा का डेली नियम से पाठ करते हैं। राम का जप करते हैं। अगर ऐसे घर हैं जिनके घरों में ये सारी प्रक्रिया चलती रहती, तो समझ जाइए उस घर पे श्री रामचंद्र जी की, हनुमान जी की असीम कृपा है। क्योंकि ऐसी भावना तभी आती है जब आप एक अच्छी सोच वाले होते हैं, जब आप एक नेक इंसान होते हैं। तो जिस घर में नित्य रामायण का पाठ होता है, जिस घर में नित्य हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, जिस घर में राम का जप होता है, उस घर में हनुमान जी का वास होता है। तो ये इस चीज़ों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस घर में हनुमान जी की असीम कृपा होती है। उस घर में अगर कोई दुख भी आता है तो वो आपको पता नहीं चलेगा वो कब आपके सर से होके निकल गया। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे से संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि हनुमान जी की कृपा हम पर असीम कृपा है, हनुमान जी की हम पर विशेष कृपा है। और कहा जाता है कि अगर आपके जो छोटे भाई बहन हो, आपके मित्र हो, आपके रिश्तेदार हो, उनके साथ अगर आपका व्यवहार अच्छा है, आप उनको इज़्ज़त देते हो, वो आपको इज़्ज़त देते हैं, आप उनको मान सम्मान देते हो, आपके घर में उनका आवागमन होता है, तो भी कहा जाता है कि हनुमान जी की उस घर में विशेष कृपा होती है। यानी अगर आप छोटे भाई बहनों को प्यार करते, बहुत लोग होते हैं कि अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, एक अपना दबदबा, और सामने वाले को पूरे अपने से जो छोटे हैं उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। उनको एक कहते हैं ना डोमिनेटेड नेचर, अपना एक दबदबा। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अपनी मत चलाओ, लेकिन चलाने के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप सीधे हावी होने की कोशिश करते हो। अगर ऐसे लोग जो होते हैं कि दूसरों पे हावी होने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग समाज में अच्छे नहीं माने जाते। जिस घर में छोटों को प्यार दिया जाता है, बड़ों को सम्मान दिया जाता है, वहाँ पे भी हनुमान जी की विशेष कृपा होती है। वहाँ पे श्री रामचंद्र जी का वास होता है। वो घर एक स्वर्ग के समान होता है। अगर आपके हाथ में जो मंगल रेखा होती है वो स्पष्ट नज़र आती है, कहीं से भी कटी पिटी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी, तो समझ लीजिए आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान दीजिए कि अगर ऐसा नहीं कि आपकी मंगल रेखा बिल्कुल सही है तो आप एकदम रौले में आ जाइए, एकदम सोचे कि हमारा तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, झूठ कम बोलिए, मांस कम खाइए। बहुत लोग होते हैं कि बुरा व्यवहार करते हैं सामने वालों के साथ, तो आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, अगर आप ऐसे हैं तो कभी पूजा काम नहीं आती। आपकी अच्छी मंगल स्पष्ट रेखा भी आपको बुरा फल देती है। तो अगर आपको भगवान ने सारी चीज़ें दी हैं कि आपका मंगल 10वें भाव में है, आपके हाथ में मंगल रेखा बहुत अच्छी है, तो इस चीज़ों का ध्यान दीजिए कि कभी कोशिश कीजिए किसी के साथ बहुत बुरा ना करें। आप मांस मदिरा कम खाएं, कम पिएं, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना है। तो ये सारी जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो हमारे घर में एक एटमॉस्फेयर एकदम पॉजिटिव करती है, जैसे डेली हनुमान चालीसा पढ़ना, रामायण का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, अपने छोटों को प्यार देना, बड़ों को मान सम्मान देना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बड़ों को आप मान सम्मान दे रहे हैं, छोटों को प्यार दे रहे हैं, वो आपको बार बार बेइज्जत कर रहे हैं, कि ठीक है कि ये ह्यूमन नेचर है कि आप सामने वाले को इज़्ज़त दे रहे हैं लेकिन बार बार आपकी बेइज्जती करें, तो कहीं ना कहीं मैं कहती हूँ कि एक बार ज़रूर बोलना चाहिए, वहाँ पे आपको आवाज़ उठानी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो आपके साथ वो चीज़ बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा आपके साथ होता है बुरा तो आप वहाँ पर आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि छोटों को प्यार दें, बड़ों को मान सम्मान दें। तो ये जो सारी छोटे छोटे से मैंने आपको संकेत बताए जिस घर में होते हैं उस घर में हनुमान
हनुमान जी का वास होता है, श्री रामचंद्र जी का वास होता है, उस घर को कभी दुख छू नहीं सकता। अगर दुख छू के भी आएगा तो वो छू के निकल जाएगा, जो पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी ये सारी चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जिस घर में नहीं होती वो लोग करना शुरू कर दें। फिर कमाल देखें कि कैसे छोटे छोटे से दुख ऐसे निकल जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एक कहते हैं ना, कोई भी आपके लिए नहीं खड़ा हो, लेकिन ऊपर वाला हमेशा आपके साथ खड़ा होगा। हर मुसीबत में, हर बुरे वक्त में आप खुद कमाल देखो, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी महसूस की है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। जय माता दी।